आज उदास से हो रहे हो कुछ पंकज जी? अरे नहीं नहीं भगवान, क्यों? आज तो ऐसी जबरदस्त चर्चा चली है। पूरे द्रव्य की चर्चा चल रही है, नई नई चीजें उसमें से आकर के इतना आनंद आ रहा है उसमें। अच्छा। अब कभी कभी चेहरा ही ऐसा है तो क्या करे, कभी कभी उदास लग सकता है, पंकज है उदास हो सकता है कभी कभी। या थोड़े से थक गए होंगे, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा। नहीं नहीं, हाँ, थकना ऐसे ही हो रहा है। थक नहीं मेहनत सकते ज्यादा भगवान, करते हैं अब तो तुम लोग। अमृत पान करना है तो थकना थोड़ी है। हाँ। सुदत्त सागर जी गुरुदेव भी विराजमान हो चुके हैं, सब लोग दर्शन कर लेते हैं। हाँ। जय हो उपाध्याय भगवंत श्री सुदत्त सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पंकज जी, जी भगवत। कल सुदत्त श्रुत सागर जी महाराज का कल स्वास्थ्य ठीक है? पंकज जी, कल श्रुत पंचमी है। जी। परसों है, तो परसों। हाँ, आज 17 तारीख है। शुक्रवार को है कि कल है? 19 तारीख को, परसों। हाँ, 19 परसों का है। तो कुछ कार्यक्रम रखा है क्या आपने? नहीं, हमारा तो श्रुत पंचमी का कार्यक्रम यही है कि श्रुत को धारण करके अपने ज्ञान से ग्रहण करके उस रूप आचरण तद रूप परिणत होना है, यही हमारे लिए श्रुत पंचमी है। जी। कल ऐसा करेंगे, भगवती आराधना के टाइम पे श्रुत पंचमी की कथा सुनाएंगे। ठीक है भगवान। परसों 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 के दिन, आज सत्रह हाँ। तारीख है। हाँ, परसों परसों। 18 तारीख के दिन श्रुत पंचमी। अर्थात जो 19 को श्रोता है। है ना। हाँ, 19 तारीख को है। 19 है क्या? 19 है हाँ। आज। भगवान, परसों शुक्रवार को। हाँ ठीक है, तो श्रोता की चर्चा करेंगे पूरी। जी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, हाँ। नमोस्तु गुरुदेव। आपका स्वास्थ्य ठीक है स्वामी जी? आज तो स्वामी जी शुरू में ही अंतराय हो गया है। क्या बात है। सिर्फ 3 अंजलि जल लिया और मुनिराज ने, प्रभुपाद जी महाराज ने थोड़ा सा जैसा आपने बताया था वैसा उन्होंने झाड़ा था प्रवचन के पहले। हाँ, और फिर थोड़ा अंतराय अच्छा हुआ। लगा। हाँ, उसके माध्यम से थोड़ा आराम तो है, शरीर में ठंडक है। हाँ, तो वो एक दो बार और करा देना। जी जी गुरुदेव। हाँ। जैसे महाराज लेकिन जी को नमोस्तु, अमित जी महाराज जी लेकिन को नमोस्तु। अंतराय हो नमस्ते। गई, ये गड़बड़ काम हो गया, फिर वापस वो का वही हो गया। अरे शरीर में गर्मी पड़ जाएगी। क्या करें गुरुदेव, कर्म का उदय। हाँ। चलो मैं बात आम, करता हूँ। कच्चा आम जो होता है ना, हाँ, कच्ची जी कैरी का कैरी पन्ना। को उबला करके उसका जो पन्ना बना दो। और पन्ना बना करके पूरे शरीर में लेप करके छोड़ दो। जब वो सूख जाए तो फिर थोड़ा पानी डालो, आपको बिल्कुल ठंडक हो जाएगा पूरा। पना का ऐसा भी लेप कर सकते हैं। हाँ, पन्ने का लेप प्रयोग करके देखो। पूरे गर्मी शरीर में। में। हाँ, हाँ, पूरे जो भी शरीर। साधु चल रहे हो, कैरी का पन्ना जो है बना करके शाम को जाओ और हाथ मुंह धो करके लेप कर दो हाथ पैर पर। और जब सूख जाए तो उसमें धो मत, पानी डालते रहो। ऐसा लगेगा जैसे आप कूलर में बैठे हैं। अच्छा। जी हाँ, गुरुदेव। आज करके देखना, कल बता देना। जो जी गुरु। व्यवस्थापक हो आपके श्रावक लोग, उनको बोल देना कि 4 हाँ ये आम की कैरी को उबाल करके ले आओ। कच्ची कैरी चाहिए, कच्ची कैरी, पका वाली नहीं हाँ, चाहिए हमको। कच्ची कैरी, कच्ची कैरी। जी जी अच्छा। गुरुदेव जी। स्वामी जी, आप दिल्ली तरफ थे ना हमारे साथ में, तब वो मिट्टी का पट्टी करते थे, मिट्टी भिगा हाँ हाँ करके। वो भी हाँ, बताओ। अब कई प्रयोग, अब मिट्टी मिट्टी तो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है। तो ये तो जल्दी हो जाता है। चलो बढ़िया है। सिद्धे जय प्रसिद्धे चव्याराणापनम पते वंदिता हरन्ते वोचम अगावणो कंसो। देवदनंतरम सिद्ध भगवान की जय। देवादेवी विद्याराक्षी आदिनाथ भगवान की जय। एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज की जय। आचार्य श्री अपर महाराज की जय। आचार्य श्री कुंकु सागर जी कनक नंदी पदम नंदी गुरुदेव की जय। हिंदवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान आचार्य भगवान वात्सल्य मूर्ति श्री वैराग्यनंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हे भगवान, हम सबका रत्नत्रय उज्जवल होवे, इसीलिए हमें देशना दीजिए। नमोस्तु 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 भगवान। भगवती आराधना पेज नंबर 275, गाथा 301। 275 और गाथा गाथा 301। नंबर 301। 301।
धन्नाहु ते मनुष्या जेते विषयावलंबिनो यम्मी वेरन्ति गदद संगा निरावलानान चरण जुदा शुश्रूषया गुरुणम चेदिय बताये विनय जुताये सच्चाये अवता गुरु पवयन वंचला होई। वे मनुष्य धन्य हैं जो शब्दाधिक विषयों से व्याप्त जगत में, ये सारा संसार कैसा है, संसार की विशेषता बताई, संसार का विशेषण बनाया कि 5 इंद्रियों के विषयों से ये संसार पूरा भरा हुआ, 5 इंद्रियों के विषयों से ये पूरा संसार भरा हुआ है, व्याप्त है। और ऐसे जगत में किसी भी स्पर्शादी विषय में वे मुनिराज आसक्ति नहीं रखते। जहां भी उनकी आसक्ति पैदा होगी वहीं आकुलता पैदा हो जाएगी। जरा सी भी कोई इच्छा पैदा हो गई, मुझे ये चाहिए, बस वही जो है आकुलता का कारण बन जाएगा। चाहिए तो आपका लाभंत रहेगा, शोक सम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। इच्छा करना आपके हाथ में है, लेकिन इच्छा पूरी होना अपने हाथ में इच्छा नहीं है। तो हाँ, मोहिनी कर्म की वजह से इच्छा हो जाएगी। अब लाभांत राय का शोक सम होगा तो इच्छा पूरी होगी, नहीं तो इच्छा नहीं होगी। साता वेदनी होगा, लाभांतराय होगा, रति या रति होगा, रति होगा, लाभांतराय, साता वेदनी और रति, ये सारी चीजें मिलेंगी तब जाके आपका काम बनेगा। तो आसक्ति नहीं रखते और निराकुल होकर ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हैं। निराकुल होकर क्या होते हैं? ज्ञान और चारित्र से युक्त, मतलब उस पर परिणत होंगे। जो ज्ञान और चारित्र से युक्त होते हैं उनकी प्रशंसा करने से संघ का उनके विषय में आदर भाव उत्पन्न होता है। इसलिए संघ में उत्तम चारित्र वालों की, ज्ञानी की, तपस्वी की, चारित्रधारी की, रत्नत्रय की उत्कृष्टता की प्रशंसा होती रहनी चाहिए। क्योंकि किसी गुणी की जब प्रशंसा की जाती है तो सुनने वालों के मन में जो रत्नत्रय का कहीं अगर हीन पालन भी करते हैं तो उनके मन भी रत्नत्रय का पालन करने के लिए उत्साहित हो जाते। क्या जी, मतलब जिस तरीके से उसकी चर्चा होती है उस तरीके से उत्साहित होकर के आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसी बात। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन गुणों से महान होने से आचार्य, उपाध्याय और साधु को गुरु कहते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है। कोई ये कहे साधु गुरु नहीं होते, साधु को गुरु ना कहने की तो बात ही नहीं बनेगी। भगवान साधु को तो गुरु कहेंगे ही कहेंगे। कोई किसी विवक्षा से ये कह सकता है कि साधु लोग दीक्षा कैसे देंगे, अर्थात दीक्षा शिक्षा के गुरु नहीं बन सकते, ऐसा है। हाँ, ओके, ठीक है ना? जी जी जी, विवक्षा, ये भी एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो जाता है। राजमार्ग से और अपवाद मार्ग से, हमारे यहाँ हमेशा 2 मार्ग बताए, राजमार्ग और अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग। तो अपवाद मार्ग में तो घर में भी तुम्हारी पत्नी तुमको मुनि बना सकती है। लास्ट में बात चली थी ना पहले, ये चर्चा इसके ऊपर कुछ डिस्कशन हुआ था शुरू में। जी, एकदम बहुत पहले। हाँ तो स्वामी, हाँ स्वामी जी। पंच गुरु भक्ति जो है, जो पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है, हाँ तो 5 परमेश्वरों को अपन गुरु मान करके ही उनकी स्तुति करते हैं। हाँ हालांकि उनसे हमने कोई व्रत ग्रहण, दीक्षा ग्रहण नहीं किया है,
लेकिन वह किसी किसी न किसी के वह गुरु है, किसी न किसी को वह रत्नत्र प्रदान कर चुके हैं, किसी न किसी का मोक्ष मार्ग में उपकार कर चुके हैं। इसलिए उसकी अनुमोदना की भावना से वो भी हमारे लिए गुरु ही है। इसीलिए बहु नमोकार मंत्र में जो परमेश्वर को नमस्कार किया वह बहुवचनांत ही किया। गुरु हमारे एक होते, लोग कहते हैं, कुछ भैया लोग भी कहते हैं लुंगी वाले, कि हमारे तो गुरु एक ही है, हम तो बहुतों को गुरु नहीं बनाते। तो बहुतों सही है। को गुरु नहीं बनाते तो क्या नमो आयर्यानम बोलोगे क्या? उसको एक वचनांति लेकर वह मंत्र जाप करोगे? बोलिए स्वामी जी उत्तर। वही चीज ये है स्वामी जी, कोई भी आचार्य भी नमोकार मंत्र का जाप करेगा, उपाध्याय भी नमोकार मंत्र का जाप करेगा, और साधु भी नमोकार का मंत्र का जाप करेगा। आचार्य भी नमो लोई सब सावनम बोलेगा, जी आचार्य भी नमो वज्रायणम बोलेगा। ये विवक्षाएं अगर समझ में आ जाए, ये तो व्यवहार के लिए नियम बना दिए गए हैं कि भाई ये बड़े हैं ये छोटे हैं, व्यवहार भी तो चलाना है ना। जी लेकिन रत्नत्रयधारी पूज्य है, इसलिए रत्नत्रयधारी को रत्नत्रयधारी नमोस्तु करता है, तो वो भी बदले में नमोस्तु ही करता है। हम्म रत्नत्रयधारी को अगर नमन प्रतिनमन होता है, तो ये वो भी सामने वाले को नमन ही करता है। नहीं, आचार्य वंदना में, आचार्य भक्ति में तीनों का ही वंदन किया है। हाँ पंचव्याचारणम आयारादि सुधनान वदेशियाणम वज्रायणम चेरण पालरणम, ये क्या है? तो ये अंचलिका आचार्य में, वंदना जो कर रहा है साधु, आचार्य स्वयं आचार्य वंदना पढ़ रहे हैं, तो आचार्य की, उपाध्याय की, साधु तीनों की वंदना हो रही है उसमें। हाँ, ये बात ये बहुत महत्वपूर्ण सही बात है। बात। अंचलिका में, अंचलिका में मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, अच्छा चलिए। अंचालिका में तीनों का ही पद है, अं- अंचलिका केवल में भी आचार्य है। की भक्ति नहीं है। हाँ वही तो, इसीलिए अब आचार्य पद, उपाध्याय पद एक जिम्मेदारी है, ये पांचों प्रकार के साधु ही कहलाते। हाँ इसीलिए आप स्वामी जी समंत भद्र आचार्य ने जो 8 मद दिया है, तो आप जो कि और 2 मद जोड़ना पड़ेगा, पंत मद और कुल मद, या गण मद या गच मद, और यह जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हाँ अपने भैया, अपने आप लोग का तो अपने अपने गच्छ गण का अभिमान रखने लग जा, और अन्य गच्छ गण को अगर नमस्कार आदि नहीं करे, तो ये गण गच्छ का और गुरु का माने जो क्या है, ये पंत मद कहा जाएगा, गुरु मद भी हाँ कहा जाएगा इसको। वो ये तो कोई बात नहीं, वो तो खैर अपना अपना विषय है, अपने अपने संघ की परंपरा, उसको अपन कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन यहाँ मेन बात ये है, मेन मैटर ये है कि जैसे अभी अमित सागर जी ने बताया, जब हम आचार्य भक्ति करते हैं और आचार्य भक्ति की अंचलिका पढ़ते हैं, तो अंचलिका में भी तीनों का नाम आता है, आचार्य बराबर। का, उपाध्याय का और साधु का। क्या आचार्य, वो इसीलिए आता है, आचार्य साधु भी है, उपाध्याय भी है और आचार्य भी है। वो आचार्य सिर्फ आचार्य नहीं है, तीनों पदों पर वो आसीन है। साधुता भी है, ज्ञान भी है, और जो क्या है, निग्रह अनुग्रह का भी गुण होने की वजह आचार्य स्वामी भक्ति जी, में। ये सब छोड़ो, कुछ नहीं है, मन मुटाव हो जाते। जीवन में बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि आदमी अपने स्वयं में उलझ जाएगा। परिणामों की भद्रता रखना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमारा कहना इतना ही है, यहाँ जो गुरु शब्द कहा है, गुरु शब्द के लिए आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीनों को, क्योंकि तीनों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी गुण से महान है, गुरु हैं, रत्नत्रय से गुरु हैं, रत्नत्रय से भारी हैं, इसलिए गुरु हैं। क्या है? जी और कल अपनी चर्चा चली थी कि पांचों परमेश्वरों में रत्नत्रय कौन है। जी पांचों परमेश्वरों में रत्नत्रय, कॉमन है उसमें। और जो रत्नत्रयधारी है वो गुरु है। सीधा और सीधा लगनी क्या बात। हाँ और दर्शन प्रतिमा में भी यह बताया ना, पंच गुरु चरण शरणा, हाँ, दार्शनिक तत्पथ ग्रह्य, संसार बस शरीर भोग निर्विन्न। अब पंच गुरु, पंचों को गुरु बताया, तो फिर उनके शरण में आ गए तो सभी पंच परमेष्ठी शरणागत हो गए ना। फिर अलग अलग गुरु कहाँ वही बनाए वही जाते? वही, अलग ये अलग गुरु भी। हाँ इसमें जो सम्यक दर्शन के चल मलिन अगाढ़ दोष होते हैं,
ये पंचम काल में भी होते हैं और सूक्ष्म सम्यक दृष्टि के भी होते हैं। तो भगवान प्रतिमा की चर्चा जहाँ चल रही है वो तो श्रावक का संबोधन है, किंतु ये आचार्य भक्ति की जो अंचलिका है उसमें तो स्वयं आचार्य भी, मतलब ये ऊपर वाली बात हो गया है जो कह रहे हैं, आचार्य भी हाँ, वहां पर साधु के लिए तमस्तु या उनकी वंदना कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज ये बात है इसमें। यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आचार्य भी उपाध्याय की वंदना करता है, आचार्य भी साधु की वंदना करता है, और साधु भी साधु की और आचार्य उपाध्याय तीनों की करता जी। है। ये उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए, लाभ आदि की अपेक्षा न करके उनके गुणों में अनुराग करना चाहिए। अर्थात आचार्य से हमें कुछ मिलेगा इसलिए हम उनकी वंदना कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आचार्य गुणों का में पद अनुराग, मिलेगा, पट्टाचार्य मिलेंगे, इसलिए वंदना कर रहे हैं। हाँ वंदना करेंगे, पट्टाचार्य पद मिलेगा, सही है। अब वो तो जिसको मिलेगा उसी को मिलेगा। अभी हमारे गुरु दिक्कत ये ने हो रही तो है कि मान लो छोटे को पट्टाचार्य बना दिया, तो वो कहता है मैं पट्टाचार्य हूँ, सब मुझे झुके हैं। हम्म, ठीक है, जिनकी भक्ति होगी वो झुकेंगे, जिनकी नहीं होगी वो नहीं झुकेंगे। अब उसका क्या कर सकते हैं। नहीं, अपन को करना कुछ नहीं, अपन ये है। हम्म गुणों में अनुराग करने से सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। गुणों में अनुराग करने से सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है, रत्नत्रय की अनुमोदना होती है। और जो रत्नत्रय की अनुमोदना करता है उसका रत्नत्रय निर्मल होता है। ये गणित है। जो रत्नत्रय की अनुमोदना करता है उसका रत्नत्रय वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि को प्राप्त होता है। अनुमोदना पुण्य उपार्जन करने का सबसे सरल उपाय है। बोले कुछ भी नहीं कर सकते, अनुमोदना तो कर सकते। सबसे सरल। बोले कुछ भी मत करो, कुछ भी मत करो, लेकिन अनुमोदना से तो रहित मत हो। अब यहाँ जो ठीक हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इतना तो कह दो। क्या। जी बिल्कुल। हम यहाँ सर अभी यहाँ से सब परिग्रह का त्याग करके वहां पर आकर के अगर नहीं बैठ सकते, साधु वो महाव्रत नहीं धारण कर सकते, तो जिन्होंने किया उसकी अनुमोदना तो जरूर कर सकते हैं। यही बात शांति सागर महाराज ने कांतिलाल झवेरी को कही थी। मैंने बताया था, पहले भी चर्चा की जी थी। जी जी जी। मुंबई के कांतिलाल जी झवेरी, उन्होंने पूछा कि बोले महाराज शांति सागर महाराज जी से, बोले गुरुदेव हम साधु बन नहीं सकते, हम क्या करें। हमारा मन बहुत परेशान होता है, हमारा मन बहुत तड़पता है कि ऐसा दिन कब आएगा कि हम भी रत्नत्रयधारी बने, हम क्या करें। तब शांति सागर महाराज ने कहा था कि जब तक तुम्हारा मन तड़पता है, रत्नत्रयधारी नहीं बन सकते हैं, तब तक रत्नत्रयधारियों की सेवा करो। जी। क्या करो। उनकी तब तक सेवा करो, अनुमोदना करो, हाँ, मतलब उनके लिए सहायता करो, सहायक बनो। उनकी सहायता करो, उनकी अनुमोदना करो, उनकी सेवा करो, आदि दान दो, वैयावृत्ति करो, जो तुम्हारे से हो सकता हो रत्नत्रयधारियों के लिए करो। तो आपकी रत्नत्रय की अनुमोदना हो जाएगी, और रत्नत्रय की अनुमोदना हो जाएगी तो ऐसा पुण्य संचय हो जाएगा कि आप भी रत्नत्रय धारण करने में समर्थ हो जाएंगे। क्या बात है। फिर आपको तड़पना नहीं पड़ेगा। क्या। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। अगर इसीलिए तो महाव्रत को धारण करने की शक्ति नहीं है तो महाव्रत और महाव्रतियों की भक्ति करना, उनकी अनुमोदना करना, उनके लिए सहायक होना, तो एक दिन तो हम भी महाव्रत धारण कर पाएंगे। तो वैसा आपको पुण्य संचय हो जाएगा, वैसा क्षोभसम हो जाएगा चारित्र मुनि का। जी। क्या कह रहे स्वामी जी। इसीलिए हमारे यहाँ देव दर्शन का नियम दिया जाता है और गुरु वंदना का नियम दिया जाता है, क्योंकि इन्हीं निमित्तों से वैसी अपन भावना कर सके। जब इच्छा उनके में सामने जाएंगे, उनके दर्शन अब करेंगे, वंदन करेंगे, तो उनकी अनुमोदना होगी। इसीलिए तो हमारे यहाँ प्रतिक्रमण में इच्छा में बनते बार बार आया व्रत प्रतिक्रमण दैशिक। तो इच्छा में बनते से वहाँ भगवान के सामने हम अपन इच्छा करें, भगवान हम भी आप जैसे बनना चाहते हैं। कहते अर्थात जिनकी और सिद्धों की कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों की भक्ति करना चाहिए। बता दिया ना। चैत्य मतलब जिन और सिद्धों की कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों की भक्ति करो।
ये भी रत्नत्रय की अनुमोदना है, क्योंकि वो प्रतिमा भी स्थापना निक्षेप से रत्नत्रयधारी है। वो प्रतिमा स्थापना निक्षेप से रत्नत्रय की तो स्थापना की गई उसमें। जी। तो अगर उस प्रतिमा का दर्शन कर रहे हो, नमस्कार कर रहे हो, उसके सामने झुक रहे हो, उसकी पूजा कर रहे हो, तो आप रत्नत्रय की अनुमोदना कर रहे हो। पंकज महाराज जी, हाँ अब कोई विदेश में रहते हैं और वहां पर जो अभिषेक तो नहीं कर पाते, बहुत दूर दूर परिवार होने से, लेकिन प्रतिमा अपने घर में रख करके उनका दर्शन करे, तो आकार के रूप में तो स्थापना, गुण स्थापना उस प्रतिमा में नहीं की गई, लेकिन आकार स्थापना तो की गई। मॉडल तो वैसा बना जैसे भगवान की प्रतिकृति है, तो क्या उसका दर्शन हो सकता है, कर सकते हैं क्या? देखिए, इसमें विवक्षा है, विवक्षाधीन है। बोलिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपने आकार का दर्शन किया, जो मुख्य और उत्कृष्ट मार्ग है वो तो यही है कि आप पंच कल्याण के संस्कारों से संस्कारित की हुई स्थापना प्रतिबिंब के दर्शन पूजन वंदन करें। जी। ये मुख्य हो गया। और गौण रूप से कहीं आपको अगर किसी प्रकार तो भली ही प्रतिमा भी नहीं है, आदमी फोटो से काम चलाता है, हम्म। फोटो को भी देख के उसके मन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का भाव पैदा होता है। ये बात हमारे यहाँ चली थी कि जैसे साक्षात भगवान होंगे तो छायिक सम्यक दर्शन होगा, प्रतिमा होगी तो छायिक सम्यक दर्शन उसके सामने नहीं होगा, क्योंकि वो पंच कल्याण के संस्कारों से सहित होते हुए भी कुछ साक्षात भगवान से कुछ कम है, बराबर नहीं है। हम्म। वो भाव निक्षेप है, ये स्थापना निक्षेप है। रही आपकी जो फोटो है या आकार मात्र है, वो उससे भी कम है। तरतमता समझ रहे हैं ना? लगानी चाहिए, उसमें तरतमता बन हाँ, वो जाएगी। कर्तव्य नहीं पड़ेगी आपको। अर्थात आपका जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप कर रहे हो, वो कार्य उस स्पीड से, उस ताकत से नहीं होगा। लेकिन अनर्थ तो नहीं होगा ना? नहीं, अनर्थ अनंत अनर्थ की कैसे बात होगा? ही नहीं है, अनर्थ नहीं होगा। देखो, भाव स्थापना नहीं किया लेकिन द्रव्य स्थापना तो की है। हाँ, अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ का कोई प्रश्न नहीं है। विशुद्धि बढ़ाने में अगर सहायक होती है तो अनंत कैसे होगा? अगर और द्वेष अगर बढ़ाने के लिए, अनर्थ राग होता, द्वेष बढ़ाने के लिए अगर कारणभूत है तो बात अलग। नहीं, स्थापना निक्षेप के धवला जी में चित्त कम्मम, पोत कम्मम, लिप कम्मम, लयन कम्मम, ये सारे कर्म बताएंगे नहीं? जी जी जी, है ना? चित्रकर्म से लेकर सब कुछ है। हाँ। ये सारे, अब चित्र कर्म क्या है, पोत्र कर्म, पोत कर्म क्या है, लयन कर्म क्या है, चित्र में एक चित्र वाली स्थापना, एक पोत, पोत यानी कि जो काले दाने आते हैं, जो महाराष्ट्र में मंगल सूत्र में पहनते हैं, बारीक मणि, काले दाने, काले मणि। काले, उसको पोत बोलते हैं। जी और उस पोत का जो कपड़े पे डिजाइन बनाया जाता है, हम्म। उसको सुई में पिरो पिरो के, जी, मणियों से जो चित्र बनते हैं वो कागज कपड़े के ऊपर, उसकी चर्चा है। वो पोत कर्म है। जी। तो ये इस प्रकार से अब इस सर्वथा तो उसका निषेध नहीं किया गया। हम्म। लेप कर्म, अर्थात मिट्टी का लेप चढ़ा के जो प्रतिमा बनाई जाती है। और यहां तक कि भले ही पंचम काल में उस असद्भाव स्थापना का निषेध है, सुपारी आदि में भगवान की स्थापना करके पूजा करके उसका विसर्जन कर दिया जाता है, तो वहां तो कोई जी। पंचम की स्थापना नहीं होती उसमें। सिर्फ उसके जी। मन में ये है कि मैंने ये सुपारी स्थापित कर दी और ये भगवान है। भगवत, इसी से संबंधित एक जिज्ञासा बहुत वर्षों तदा से मन में माने है। माने आपका कहना ये अतदाकर स्थापना के द्वारा भी पूजा जब अपन कर सकते हैं, तो फिर ये चीज, तदाकर स्थापना पूजनीय हो सकती है, दर्शनीय हो सकती है, ऐसा सिद्ध हुआ ना? हाँ, तो अतदाकार स्थापना भी आप टाइम के जैसे शास्त्रों में उदाहरण आया है, तदाकार स्थापना में सुपारी को लेके या कोई पाषाण का टुकड़ा लेके उसमें आपने स्थापना की और उसमें संकल्प किया, और आप तो कोई पंडित नहीं है, प्रतिष्ठाचार्य नहीं है, सिर्फ संकल्प किया भाई हाँ ये मैं जब तक पूजा करूंगा ये मेरे भगवान है, हम्म। इतना ही तो बोला ना। हम्म। कोई यहाँ पे जैसे पंच कल्याण की विधि होती है, कर्म कल्याण, जन कल्याण, दीक्षा कल्याण, जो प्रतिमा के साथ किया जाता है, वैसा थोड़ी किया। नहीं ना।
साधारण रूप से किया, और ये आगम में बताया गया है। हाँ, पंचम काल में इस चीज का निषेध किया गया है। निषेध इसलिए किया गया है कि कहीं भी बिना आकार की चीजों में स्थापना करने से जो अन्य मती जिस प्रकार से स्थापना कर रहे हैं, तो हम और वो एक हो जाएंगे, इसलिए हम लोगों को उस चीज का पंचम काल में निषेध कर दिया। माने अन्य लिंगी जैसे लोक मूर्ता के अंतर्गत बालू का ढेर बनाते हैं, पत्थरों का हाँ, ढेर बनाते हैं। वो वाली स्थिति हमारी हो जाएगी। हाँ, तो पत्थर पूछते हैं, वैसे अपने में और उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए ऐसा ऐसा इसको मना कर दिया। तो पत्थर पूजने वाली बात हो जाएगी, जहाँ पत्थर पे कलर लगाया और वो भगवान बन गए। जी। आप पंकज जी क्या करे थे? भगवान, एक जिज्ञासा ये थी बहुत वर्षों से कि जैसे मांगी तुंगी आदि जैसे पर्वत है, हाँ, उन पर्वतों के ऊपर पाषाण में बहुत सारी प्रतिमाएं वहां पर उकेरी होती है। हाँ, जैसे तमिलनाडु में भी है जहां पर ऐसे संस्तर आदि जहां पर मुनियों की संलेखना हुई है, तो ऐसे गुफाओं में भी एक दो वहां पर तो कम से कम होती होती है, वहां पर प्रतिमाएं होती है। तो क्या इन सब प्रतिमाओं का पंचकल्याणक हुआ रहेगा? नहीं भी हुआ रहे तो कोई बात नहीं है। मतलब ये हो गया ना भगवान की, अगर पंचकल्याणक नहीं हुआ है तो भी वो पूजनीय हो गई उन उन आकार के निमित्त से। वो अरहंत बस वही। भगवान की प्रतिभा के निमित्त से वो साधु, श्रावक भी नहीं, संलेखनारत साधु या उस क्षेत्र की वंदना करने वाले साधु जो है, आज भी हाथ में पिच्छी लेकर के उसको नमोस्तु कर रहे हैं। हाँ, तो लयन कर्म है ना, वो लैनी कर्म। हाँ, मतलब ये बात यहाँ पर सिद्ध हो जाती है कि वो आकार मेरे भाव को विशुद्धि बढ़ाने के लिए कारणभूत है, इसीलिए मेरे हाँ, लिए वो इसलिए पूज्य है। तो उसको क्या कहा, लैनी कर्म। नैनी कर्म। लयन कर्म, लयन का मतलब लैनी, लेनी का लेनियों मतलब लेनियों में गुफा। जो, हाँ, काट करके लेनी, पत्थर काट करके जो बनता है। हाँ, तो जैसे औरंगाबाद में है जो जी, अजंता एलोरा में। अजंता एलोरा की, जो वो उसको सबको लैनी बोलते हैं, और शास्त्र में उसका नाम लयन कर्म है। जी मूल मुख्य तो आपके परिणाम है। आपके परिणामों ने अगर उस चित्र को महावीर भगवान मान लिया, आपने अपने अंतरंग से उस चित्र में महावीर भगवान की स्थापना कर दी, तो उसने स्थापना हो गई। भाव स्थापना तो कर दे। हाँ, अब समय शिखर जी के टोकों पर तो सारे चरण बने हुए, वहां तो प्रतिभा और आकार भी नहीं है, सिर्फ चरण बने हुए हैं। वो भी सबके विशुद्धि के कारण बन रहे हैं। और फिर ये भी कहा है कि कोई आकार बना हुआ है, लंबे समय तक अगर पूजा जा रहा है, तो बिना प्रतिष्ठा के भी प्रतिष्ठित हो जाता है। बिल्कुल, वो प्राचीन प्रतिभा है, अपने स्व प्रतिष्ठित है वो। हाँ, तो ये भी कहा गया है ना। जी जी इसका मतलब सर्वथा प्रतिष्ठा का एकांत नहीं है। जी। इसका मतलब क्या हुआ? जी, पंचकल्याणक होने पर ही प्रतिभा पूजनीय हो गई, ये जरूरी नहीं है। हाँ, किंतु वो हाँ, राजमार्ग है, जैसे आप कहते हैं कि वो हाँ, राजमार्ग है। लेकिन वो राजमार्ग है, तो राजमार्ग के अनुसार वैसी व्यवस्था करके ही मंदिर बना के पूजना चाहिए। जी जी तो इसका मतलब अगर हम ऐसा व्याख्यान कर देंगे, ये अपवाद मार्ग और गौण मार्ग है, ये राजमार्ग की तरह चलने वाला मार्ग नहीं। राजमार्ग में हजारों लोग जाते हैं, और अपवाद मार्ग में कोई एक आधा जाता है। एक आधा का मतलब कभी किसी को ऐसी जरूरत पड़ी, उसने ऐसा कर लिया, अपने भावों की पूर्ति कर ली, बस इतना तो समझो। यद्यपि वे प्रतिकृतियां, यह क्या कहा है, प्रतिकृतियां चैत्य हैं। और जिन सिद्धों के कृत्रिम अकृत्रिम प्रतिबिंबों में भक्ति करना चाहिए। जैसे शत्रुओं और मित्रों की प्रतिकृति देखने से द्वेष और राग उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? चित्र देखने से होता है, बिल्कुल होता है। होता है। यद्यपि वे प्रतिकृतियां कोई उपकार नहीं कर रही, कोई अपकार नहीं कर रही। कोई उपकार अपकार करती है क्या? नहीं ना। नहीं। नहीं करती। और तथापि पंक- उन शत्रुओं और मित्रों ने जो उपकार अपकार किया था, उसके स्मरण में वे प्रतिकृतियां निमित्त होती। जी। अब मूल बात हमारे भावों को वहां तक पहुंचाने में वो आकृति निमित्त है। साधन बन जाती है। ये पंकज जी, जी महाराज जी। कई बार अभी महाराज सब कह रहे वो सही है, कई बार जो है किसी चौराहे पर किसी किस आकृति पिंड बिठाया है, और वहां पर जो कि किसी ने जूते की माला पहना दी, तो वहां पर देखते देखते दंगे फसाद होकर के गांव गांव नगर नगर में झगड़े टंटे होने लगते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं। किसी एक पुतले को जूता पहना दिया तो पूरे बवंडर होता है। माने जिस उस पुतले के प्रति भी हजारों लाखों लोगों की आस्था है।
और किसी के जन्म जयंती अथवा पुण्यतिथि के दिन वहां पर जो कि पुष्पहार पहनाने के लिए भी लोग जाते हैं, तो इसका मतलब ये प्रतिकृतियां भी हमारे भावों को उद्दीपित करती है। किसी का अनुराग है, हाँ, किसी का अनुराग है, किसी का द्वेष भाव है। जी। अर्थात सर्वथा रूप से इनका आप निषेध नहीं कर सकते। और वहां पर सिर्फ प्रतिकृतियां ही नहीं, मतलब जहां पर कि चित्र या पुतले ही नहीं, नाम भी हमारे राग द्वेष को बढ़ा सकता है, या फिर नाम का हाँ, स्थान जो है वो भी नाम हमारी भी अशुद्धि बढ़ा अगर सकता है। आपने, ये तो स्थापना निक्षेप है, अगर नाम निक्षेप का भी आपने गड़बड़ किया, जी। हम्म। क्या किया? नाम निक्षेप में भी अगर अनादर आदि हो गया। हाँ, नाम निक्षेप से भी आपने किसी का अनादर किया तो भी लोग भड़क जाएंगे आपके ऊपर। भड़क जाएंगे ना। हाँ, और ऐसे मामलों में सिर्फ नाम निक्षेप के अनुसार ही किसी ने किसी का नाम लिया और वो किसी का मान्यता को प्राप्त था तो लोगों को जेल हो गई। ये बहुत आगे तक प्रकरण जाते हैं, कायदा की सुरक्षा की व्यवस्था, उसके लिए भी कायदे कानून भी बहुत है। आजकल तो किसी की जाति का नाम लेना, जातिवाचक बोलना, ये भी अपराध माना गया है। हाँ, तो उसका जाति, जाति का उच्चारण करके उसका नाम लेना, तो ये भी तो नाम निक्षेप हो गया। तो पहचान के लिए जाति बोलना पड़ेगा ना भाई। पर ये अब वो नहीं चलेगा, मतलब ये, मतलब लेकिन वो उसके निमित्त से सामने राग वाला द्वेष हो रहा है। उस चीज को अपने आप का अनादर समझ रहा है। देखो वही जाति है, जब उस जाति की अपेक्षा से मुझे राग होता है कि ये मेरी जाति का है, और जब उसके लिए कोई भला बुरा बोलता है किसी दूसरे की जाति का नाम लेकर के, द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब राग द्वेष दोनों के लिए कारणभूत हो सकती है ये नाम निक्षेप से। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, ये तीनों मिलके आपके भावों के परिवर्तन में निमित्त कारण होते हैं, आज कार्तिक शुभ अशुभ में भावों यही के चर्चा चल निमित्त रही होते है। हैं। इसलिए उन सब शुभ अशुभ निमित्तों को अगर अपने परिणामों को शुद्ध रखना है, इसलिए उन्होंने कहा नाम सामायिक, जी। नाम में सामायिक भी में भी राग आगे, द्वेष नहीं करना। सामायिक में भी स्थापना नाम आगे। सामायिक, द्रव्य सामायिक, क्षेत्र सामायिक, काल सामायिक। बरसात हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है, हाय हाय करते करते सामायिक कर रहे हैं। बोले काल जैसा है चल रहा है, इसमें क्या है, तुम्हें गर्मी सर्दी क्या चल रही है? उसको दोष देते हुए सामायिक कर रहे हो ना। क्षेत्र को दोष देते हुए सामायिक कर रहे हो, नहीं जैसा क्षेत्र ठीक है, क्षेत्र में राग द्वेष नहीं करना, क्षेत्र सामायिक। काल में राग द्वेष नहीं करना, काल सामायिक। नाम में राग द्वेष नहीं करना, नाम सामायिक। स्थापना में राग द्वेष नहीं करना, स्थापना सामायिक। राग द्वेष को तो सब जगह से ही रोकना है, इसलिए ये जो ऐसे नहीं छह है स्वामी जी। ये जो छह भेद बनाया ना, नाम, स्तुति व स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि, मुख्य तो उसमें भाव ही है, लेकिन ये बाह्य निमित्तों की अपेक्षा भाव बदलते रहते हैं। तो भाव तो इसी भावों को तो इसीलिए समझ रहे छह प्रकार जो भेद किया, यह छह, पांच तो उपचारिक है, मुख्य तो भाव ही है, लेकिन कारण में कार्य का उपचार करके उसको भी स्तुति के अथवा सामायिक के रूप में ग्रहण किया गया है। मुख्य भाव इसीलिए, है, लेकिन भावों के परिवर्तन का निमित्त ये सब है। हाँ, इसीलिए उसको भी महत्व दिया गया। हाँ, उसको भी समझना पड़ेगा। यद्यपि ये प्रतिकृतियां तथापि उन शत्रुओं और मित्रों ने जो उपकार कर्म का स्मरण कराने में निमित्त होती है। उसी तरह यद्यपि प्रतिबिंबों में जिन और सिद्धों के गुण, अनंत ज्ञान, दर्शन, सम्यक वीतरागता कुछ भी नहीं है। क्या कहा? उन प्रतिमाओं में न तो अनंत ज्ञान है, न अनंत दर्शन है, न अनंत सुख है, न अनंत वीर्य है, न सम्यक है, न वीतरागता है। हम्म। वो तो पाषाण है। क्या है? वो तो पाषाण नहीं। पाषाण। गौण्य, अब गौण्य स्थापना नहीं है, अगौण्य स्थापना कहेंगे वहां पर। हाँ, अब एक एक महाराज परसों मेरे पास बैठे थे, मेरे मुंह यही चर्चा चल रही थी, तो मैंने कहा वो तो एक तरह से पाषाण ही है। तो उन्होंने तुरंत मेरे सामने गाथा उपस्थित की, बोले जो प्रतिमा को पाषाण कहेगा। नहीं नहीं, वो विवक्षा भी तो लगानी पड़ेगी ना उसमें कि किस कहा अपेक्षा से मैं कहा है जिस वो। जिस विवक्षा से उसको कहा है पाषाण, उस विवक्षा से वो पाषाण ही है। अगर जिस मैं, विवक्षा से हमने उसको भगवान माना है, उस विवक्षा से वो भगवान है।
अगर प्रतिमा को अगर मैं कथनचित पाषाण नहीं मानूंगा तो भी यथार्थ स्वरूप नहीं होगा, तो भगवान की वाणी के विरुद्ध बोलना हो जाएगा वो भी, क्योंकि उसका मटीरियल द्रव्य जो है वो हाँ, कथनचित पाषाण ही है। उसका पृथ्वी पाषाणपना भी तो हमें दिख रहा है ना। उसका बिल्कुल। पाषाणपना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ लिखा है ना स्पष्ट। यहाँ क्या लिखा है? यद्यपि उस प्रतिबिंब में न तो अनंत चतुष्टय है, न उसमें सम्यक्त्व है, न उसमें वीतरागता है, तथापि उनके शायद नेट भगवान का। माने महाराज साहब को यह कहना है, जी भगवान। वो जो प्रतिमा है न किसी का उपकार करते है ना अपकार करते है, चाहे स्तुति करे चाहे निंदा करे। द्रव्य दृष्टि से तो वह पृथ्वी का ही है, लेकिन पर्याय दृष्टि से देखा जाए उन्हें मनुष्य आकार भगवत्ता का आकार दे करके उनमें भगवत्ता के गुणों का आरोपण किया गया, अनंत चतुष्टय का आरोपण किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। इसीलिए हम श्रद्धा से भक्ति से उसका स्मरण करके उसको अपन पूजते। हम प्रतिमा पूजक नहीं है, प्रतिमा के निमित्त से भगवान के गुणों का स्मरण करके भगवान की वहां पर पूजा, भगवान की स्तुति हो रही है। जी लेकिन वैसे भाव उद्दीपित करने के लिए, वैसे भावों की उदीर्णा करने के लिए वह प्रतिमा निमित्तभूत है। इसलिए जिनबिंब जनालय को हमारे यहाँ पर चाहे वह कृत्रिम हो चाहे अकृत्रिम हो, वह आदर के पात्र है, पूज्यता के पात्र है। क्योंकि दर्शन मुनि कर्म का उपशम छह आदि होने में वह कारणीभूत होने के कारण, यही बात तो आपके पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव जब आनंद राजा के पर्याय में महामंडलेश्वर पर्याय में जब था और अष्टानिका महापर्व सामने आया, तब विपुलमती मुनिराज उस नगर में प्रवेश करते हैं। तब भक्ति से उनकी वंदना करके उन्होंने एक प्रश्न पूछा, महामंडलेश्वर आनंद राजा जो आगे जाकर के पार्श्वनाथ भगवान बने, और आनंद राजा के पर्याय में ही उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। उस मुनिराज से पूछा था कि ये जो प्रतिमा है ये प्रतिमा पाषाण की है, जड़ प्रतिमा है, जड़ प्रतिमा की पूजा करने से पुण्य बंध कैसे होता है, यह प्रश्न था। आप उत्तर पुराण का गुणभद्र आचार्य का लिखा हुआ पढ़िएगा, उसमें जो क्या है, ये विषय आपको मिलेगा। 329 नंबर पेज से 412 नंबर के पेज तक आप आराम से इसको देख सकते हैं। जी तो विपुलमती मुनिराज ने इसका उत्तर यह दिया, प्रतिमा पुण्य बंध का कारण नहीं है, लेकिन प्रतिमा के निमित्त से भगवान की भक्ति जो अपन करते हैं, उस मूर्ति में भगवान की संकल्पना करके वह भक्ति शुभ बंध का, शुभ भाव का कारण है, और शुभ भाव से पुण्य बंध होता है। इसलिए शुभ भाव में वह जिन प्रतिमा निमित्त होती है और वहां पुण्य बंध होता है। इसलिए मूर्ति से पुण्य बंध नहीं होता, क्यों? क्योंकि मूर्ति से पाप बंद करने वाले भी है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मुनिराज अपने नगर में आए तो पुण्य ही हो गया, ऐसा नहीं। कुछ लोग पुण्य बंद करते हैं, कुछ लोग पाप बंद भी करते हैं। जी जी बिल्कुल। जिनके परिणाम मिथ्या है, जिनके भाव मिथ्या है, वे मुनिराजों को देखने के बाद उनके परिणाम बिगड़ते हैं। अब परिणाम जब उनका बिगड़ गया तो वो तो पुण्य बंद किए नहीं ना पाप बंद किए। हमारे पुराणों में यह भी आता है, बहुत सारे राजा महाराजा और भी सामान्य लोग मुनियों के निमित्त से नरकाई का बंद किए, जिसमें राजा श्रेणिक को लीजिए, जी श्रीपाल राजा को भी लीजिए। श्रीपाल राजा को जो कोढ़ हुआ था, उन्होंने ऐसा पाप किया था, मुनिराज को कोड़ी कोड़ी कहा था। ये वो पाप मुनिराज के निमित्त से हुआ था, लेकिन उसमें मुनिराज कारणीभूत नहीं हुए, मुनिराज के निमित्त से उनके भाव कारणीभूत हो गए, और उस भाव से उन्होंने जो किया उस प्रकार कर्म बंद किया। वो दुर्गंधा का भी उदाहरण है, वो थूक हाँ, गई। दुर्गंधा का हमारे व्रत कथा कोश में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। इसलिए जिन धर्म जनागम जिन चैत्य जिन चैत्यालय और हमारे मुनि आदि, पुण्य के भी कारण है, पाप के भी कारण है, देवगति के भी कारण है, नरगति भी कारण है। इसलिए विपुलमती मुनिराज ने उत्तर इतना सुंदर दिया, बिल्कुल सिद्धांत परक दिया
कि प्रतिमा पुण्यबंध का कारण नहीं है। प्रतिमा के निमित्त से जो शुभ भाव होता है, शुभ भाव से पुण्यबंध होता है। लेकिन वैसा पुण्य और वैसे भाव बनाने के लिए जो है वैसी प्रतिमा कारणीभूत बनती है। जी जी जी। अब महाराज जी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। हाँ, अर्थात प्रतिमा सर्वथा पुण्यबंध नहीं कराती, ऐसा भी नहीं है, और पुण्यबंध कराती है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। कि हम आज ये कल कहें कि प्रतिमा से पुण्यबंध नहीं होगा, हमारे भावों से ही होगा, ऐसा भी नहीं है। और हमारे भावों से ही होगा और प्रतिमा का उसमें कोई हिस्सा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भावों के लिए वह प्रतिमाएं आदि बाह्य निमित्त है। अब किसी दक्षिण भारत, की सिद्धि दक्षिण अंतरंग दक्षिण और बहिरंग दोनों कारणों से होती है। बराबर है। अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से कार्य की सिद्धि होती है। जब दोनों कारण व्यवस्थित जगह जाकर फिट हो जाएंगे, तब जाके कार्य की सिद्धि बनेगी। अगर एक भी कारण अव्यवस्थित रहा, जब सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी, आपकी 50 लाख की गाड़ी नहीं, 50 करोड़ की गाड़ी हो, अगर उसका एक नट बोल्ट या एक वायर भी कहीं से ढीला है, या उसमें पानी की कमी है, डीजल की कमी है, हवा की कमी है, एक छोटे से नट बोल्ट की कमी है, एक वायरिंग की कमी है, तो 50 लाख की गाड़ी कार्य नहीं करेगी। जी, इसीलिए कह दिया कि सहकारी निमित्तों की कमी नहीं होनी चाहिए। वो भी पूरे चाक चौबंद चाहिए, जितने चाहिए उतने चाहिए। चाहिए चाहिए। अभी हम आदि पुराण जी पढ़ रहे थे, आदि पुराण हरिवंश पुराण, भगवान के जन्म कल्याणक का जो वर्णन था, तो जन्म कल्याणक जब इंद्र भगवान का अभिषेक करता है और भगवान के ऊपर सबसे पहले मस्तक पर धारा डालता है, वो कब डालता है? जब सारे के सारे चारों प्रकार के देव, सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है, जिसको जहां खड़ा होना वो खड़ा हो जाता है, जिसको जहां बैठना वो बैठ जाता है, पंडाल लग जाता है, भगवान बैठ जाते हैं, पूजा पाठ जो भी कुछ होना है, एक भी बाल नहीं हिलता, ऐसी वो भगवान की सभा, तब जाके वो सोदर में इंद्र भगवान के मस्तक पर जलधारा 5वें समुद्र की डालता है। बिल्कुल ऐसा चारों तरफ, चारों दिशाओं में लोकपाल खड़े होने तो वे खड़े हो जाएंगे, छोटे देव जहां खड़े होने वे खड़े हो जाएंगे, बाजा बजाने वाले देव जहां खड़े हैं वे खड़े हो जाएंगे, सब चारों तरफ व्यवस्थित अपनी अपनी जगह सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो जाएगी, तब भगवान के मस्तक पर जलधारा डलेगी। जल्दी का काम नहीं है वहां। हाँ, इसलिए अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, तो जितने भी बहिरंग निमित्त हैं वे भी कार्य की सिद्धि में सहायक होते हैं। उसी तरह यद्यपि प्रतिबिंबों में जिन और सिद्ध गुण है, तो भी उनके समान होने से उनके गुणों का स्मरण कराती है, और वे गुणों का स्मरण जो अनुरागात्मक होता है। गुणों का स्मरण क्या होता है? अनुरागात्मक। भक्ति किसको कहा? सर्वार्थ सिद्धि। भक्ति की परिभाषा क्या बताई? अनुराग ही भक्ति है एक तरह से, गुणों में अनुराग। गुणानाम अनुरागो भक्ति। गुण में अनुराग, गुणानाम अनुरागो भक्ति। भक्ति। अगर वो अनुराग, वो जो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, वो गुणों का जो स्मरण है, वो स्मरण अगर अनुरागात्मक होता है तो ज्ञान दर्शन में लगाता है। जैसे जिसको जिसके प्रति प्रेम होता है, वो अगर कुछ कहता है तो हम जल्दी उसकी बात मान लेते हैं। ये लोग व्यवहार में देखा जाता है, सीधा सीधा सा बात है कि एक ने दीक्षा ली, मुझे तेरे चेहरे से अनुराग है इसलिए मैं भी दीक्षा लूंगा, वो अनुराग से दीक्षा लेता है। क्या? जी, गुणों में अनुराग है इसलिए, और वही जैसे भक्ति कहलाएगी। कुलभूषण ने दीक्षा लेने का नियम लिया, तो देशभूषण ने भी कहा कि मैं भी तेरे साथ दीक्षा लूंगा, दोनों एक साथ पढ़ने जाएंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ राज्य में आए, और एक साथ दीक्षा ली तो एक साथ दीक्षा ली, और मोक्ष गए तो एक साथ गए, केवल ज्ञान हुआ तो भी एक साथ हुआ। अब अनुराग करना तो ऐसा करो, तो अनुराग भी आपके रत्नत्रय की साधना का कारण बन जाएगा। अगर अनुराग रत्नत्रय की साधना का कारण नहीं बनेगा तो वहां विदेह क्षेत्र से भोग भूमि में जाके संबोधन किया, देव ने ऊपर से जाके नरक में जाके संबोधन किया, रिद्धिधारी मुनिराजों ने सिंह को जाके संबोधन किया, तो ये अनुराग ही तो है, किस प्रकार का? स्वयं नहीं जा सकते तो दूसरे से करवाया, ये भी होता है।
में नहीं जा सकते तो दूसरे से करवा दिया, और स्वयं जा सकते तो स्वयं जाके कर दिया। इसी को अनुराग कहते हैं। इसलिए हमको ऐसे अनुरागी मिले जो हमें धर्म मार्ग पे जबरदस्ती लगाए। चलो जय। क्या, बस इसीलिए तो अनुरागी ही मिलते, अनुरागी के द्वारा ही तो सारी चीजें होती है ये। हाँ, क्योंकि पंचम काल में भी हमारा अनुराग छूटने वाला नहीं है, राग छूटने वाला नहीं है। इसलिए उस राग को अशुभ से हटा के शुभ में कन्वर्ट करना है पहले। तो राग करना ही है और राग होना ही है, तो प्रशस्त हो गए, अप्रशस्त नहीं हो गए। जब राग छूटना नहीं है और राग होना ही है, होना ही है, तो उसको प्रशस्त में कन्वर्ट करो, इंद्रियों के विषयों में मत लगाओ। बस इतना सा ध्यान रखो। इसलिए उन्होंने कहा ना, जो वो स्मरण है, वो स्मरण अगर अनुरागात्मक है तो वो ज्ञान दर्शन में लगा देगा, और वे ज्ञान दर्शन फिर संवर करवा देंगे और निर्जरा करवा देंगे। तो अनुराग को सर्वथा 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 आप निषेध करके बाहर खड्डे में डालोगे तो इसीलिए आपका संयम कैसे बचेगा? संयम भी तो सराग संयम है। इसीलिए प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसे दो भेद कर दिया, रति भाव के, राग भाव के। और प्रशस्त तपस दो भेद नहीं होते तो पांचों पांडव एक लाइन में खड़े नहीं होते। द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, अनुराग इतना जबरदस्त था, युधिष्ठिर ने उंगली पकड़ के दबा दिया भीम की, तो दबा दिया, नहीं तो भीम दुशासन को उसी समय मार देता। भगवान यहाँ पर जो ये शब्द आ गए हैं, है एक जिज्ञासा बन रही है यहाँ पर कि क्या? ये जो कह रहे कि ये जो गुणों का स्मरण जो अनुरागात्मक होता है वो ज्ञान और दर्शन में लगाता है, तो और जो हाँ, और संवर करने वाले और निजरा करने वाले कौन है, तो ज्ञान दर्शन है। तो यहाँ पर ज्ञान दर्शन की अपेक्षा से क्या लेना है, ज्ञान और दर्शन में लगाता है मतलब क्या तत्परिणत होता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब उसकी ओर उत्साह बढ़ाता है, प्रेरित करता है, कि जैसे कोई मेरे मेरे प्रति बहुत अनुराग करता है और मेरी रुचि पढ़ने में है, तो मैं उसको भी पढ़ने में ही लगाऊंगा ना, ये अच्छा इस प्रकार से। ज्ञान और में वो लगाऊंगा। चीज मेरी रुचि भगवान में है तो मेरे साथ जो अनुराग करेगा मैं उसको भी भगवान में लगाऊंगा। मतलब भक्ति रूप ज्ञान और दर्शन ये संवर और निजरा का कारण बन जाएगा। तो जब मैंने उसको पढ़ाई लिखाई में, नहीं तेरे को पूरा पढ़ना है, तेरे को सास पढ़ना है, तेरे को लब्धिसार पढ़ना है, अब मुझे लब्धिसार पढ़ने का रुचि है, नहीं तेरे को लब्धिसार पढ़ना है, छपड़ा सार पढ़ना है, त्रिलोक सार पढ़ना है, कर्मकांड पढ़ना है, जीवकांड पढ़ना है। अब चूंकि वो मेरे में अनुरागी है तो मैं उसको ऐसे लगाऊंगा, चल पढ़। वो कहेगा नहीं है तो नहीं पढ़ू, तो फिर मैं उसको कहूंगा तो फिर मेरा अनुरागी कैसे है? तो अभिषेक करो, हार दो, सोले के कपड़े पहनो। हाँ? तो अगर आप साधु संतों से अनुराग करोगे तो साधु संत किस में लगाएंगे आपको? वो तो रत्नत्रय के कारणों में ही लगाएंगे, बस सीधी सीधी सी बात है। संसारिता में तो। और जाके जो है दुर्जनों से अनुराग करोगे, दुर्जनों की गोष्ठी में बैठोगे, तो शराबी की गोष्ठी में बैठेगे तो उससे अनुराग करोगे तो फोकट में शराब पिलाएगा। क्या करेगा? आपका पैसा नहीं लगने देगा, फोकट में पिलाएगा। बहुत बड़ी बात है कि भक्ति से संवर और निर्जरा होती है, बहुत बड़ी बात है। और भक्ति की परिभाषा गुणानाम अनुरागो भक्ति। जी, गुण में अनुराग करना ही भक्ति है। हाँ, इसलिए उपयोगी चैत्य भक्ति करना चाहिए, अर्थात उनके गुणों में अनुराग करना चाहिए। कर्म मल को जो विलय करती है वो विनय है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, उपचार विनय, 5 प्रकार की विनय में लगे रहो। ये तो आचार्य संघ को उपदेश दे रहे हैं। शास्त्र में जो वाचना का और स्वाध्याय का काल है उन कालों में शास्त्र का अध्ययन करो, श्रुत का दान करो, भक्ति पूर्वक करके, अवग्रह स्वीकार करके, बहुमान करके, निंदाओं को दूर करके, अर्थ शुद्धि, व्यंजन शुद्धि और अर्थ व्यंजन दोनों की शुद्धि करके शास्त्र पढ़ो, अर्थात ज्ञानाचार के 8 नियमों को पालो। जी, इस प्रकार 8 अंगों के साथ भाया गया श्रुत ज्ञान संवर और निर्जरा का कारण होता है। 8 अंगों के साथ भाया गया ज्ञान वो स्वाध्याय नाम का तप है, और तप से निर्जरा होती है। और जो आपने किताब उठाई, कहीं भी खड़े हो गए, कहीं भी बैठ के, कहीं भी किताब रख दी, कहीं भी कर लिया, और ना नियम लिया, ना वगैरह लिया, ना किताब को उच्चासन पे विराजमान किया, न गुरुओं का आदर सत्कार किया, न उनका नाम लिया, न मंगलाचरण किया, और किताब उठाई और पढ़ना चालू कर दिया, तो वो आपके 8 प्रकार की ज्ञानाचार की शुद्धि नहीं हुई। ना उसकी स्थापना की, ना उसकी निष्ठापना की। क्या?
जी तो ये सारी चीज स्वाध्याय से पहले करी जाएंगी, तो वो स्वाध्याय तब की श्रेणी में आएगा। जी, तभी स्वाध्याय नहीं तब तो वो बनेगा। नहीं तो वो एक साधारण अध्ययन बन के रह जाएगा, जैसे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जी ऐसा बहुत बार विचार चला था, जैसे स्कूलों में ये संस्थान है, वहां शास्त्रीय परीक्षा कराई जाती है, स्कूलों में सर्वार सिद्धि लेके जाते हैं, अब जूते चप्पल पहन के हाथ में सर्वार सिद्धि पकड़ के लेके जा रहे हैं, याद कर रहे हैं, घूमते घूमते इधर उधर घूमते घूमते सर्वार सिद्धि याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, परीक्षा मुख याद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पैर में चप्पल पहन रखे हैं, या चाय पी रहे हैं, या मुंह झूठा है। बहुत बड़ी बात है ये, हैं? बहुत अच्छी बात और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ ज्ञान और ज्ञान की अपेक्षा से वहां पर परिणाम प्राप्त करने में जीव लगा हुआ है कि मुझे कितने वहां तो मार्क सिर्फ मिलेंगे, शास्त्री बनना है, वहां तो सिर्फ शास्त्री बनना है, शास्त्री बनना है वहां शास्त्री की पर। परीक्षा पास करनी है, और परीक्षा पास करने के लिए जैसे स्कूली किताबों से परीक्षा पास करते हैं, ऐसे आप जो है सर्वार सिद्धि लेके सर्वार सिद्धि की कोटेशन से याद कर रहे हैं। इसलिए तो द्रव्य हो जाएगा, नो अगम द्रव्य हो जाएगा, वो भाव नहीं बनेगा। वो वाला ज्ञान आपके काम नहीं आएगा, अभिनय से पढ़ा गया ज्ञान काम नहीं आएगा। जी, सही बात। इसलिए इन्होंने कहा कि 8 प्रकार की शुद्धि करके जो स्वाध्याय करता है, वो शुद्ध ज्ञान संवर और निर्जरा का कारण होता है, अर्थात वो स्वाध्याय तपस्या की गिनती में आता है, और तपस्या से संवर और निर्जरा होती है। ऐसा नहीं करने से ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है, सीधा सीधा कह दिया। स्वाध्यायी बातें समझ में आ रही है क्या? हाँ, वीडियो खुले तो ठीक है, वीडियो बंद करके जो जो चीजें स्वाध्याय 2 घंटा सुन रहे हो, किंतु वो स्वाध्याय 2 घंटा सुनने में क्या क्या कर रहे हैं हम लोग, वो भी तो देखो। हाँ, जो बिल्कुल अस्वस्थ है व्याधि से, वो अगर पढ़ करके सुन रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं कह रहा हूँ, किंतु वो जो, हाँ भैया दोपहर में तो हमको थोड़ा लेटना ही होता है, तो लेट करके हमने, भैया कुछ बोलेंगे करके हमने वीडियो बंद करके रखे हुए हैं। देखो आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं, किस प्रकार से, मतलब कमाने आएंगे गवा करके जाओगे, ये वही नहीं होना चाहिए। आ गए हैं क्षयोपशम करने के लिए ज्ञानावरण कर्म का, और होका क्या है, ज्ञानावरण कर्म बांध करके जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। बहुत नहीं, महत्वपूर्ण बात है। लिखा है ना स्पष्ट, ज्ञानाचार के जो 8 अंग हैं उसका पालन करते हुए जो स्वाध्याय करता है, वो संवर निर्जरा का कारण है, और ऐसा नहीं करना ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। शुरुआत में प्रतिष्ठापन क्रिया करना, अंत में निष्ठापन क्रिया करना, उसमें भक्ति कहना, भक्ति करते हुए सारी क्रियाएं जो आगम में बताई है, आगम के अनुकूल, जहां पर आवर्त है, जहां पर शिरोन्नति है, जहां पर कायोत्सर्ग है, वो कायोत्सर्ग भी बिना अतिचार के करना है। ये ध्यान रख के सावधानता पूर्वक जो हम कर रहे हैं, ये सारी चीजें हमारे स्वाध्याय में अतिशयता लाती है, और वो हमारे काम की चीज है। क्लियर अर्थात हो? वो स्वाध्याय संवर निर्जरा की कारण बनेगी, बिल्कुल जिसके लिए हम स्वाध्याय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो पहले 5 मिनट वैसे भी भैया जी प्रतिष्ठापन करते हैं, तो उसके बाद आराम से 2-10 को ज्वाइन हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। या जैसे ही निष्ठापन क्रिया हो जाती है तो 220 के 150 लोग हो जाते हैं, 70 भाग जाते हैं। वो सोचो, सोचने वाली बात है, आपके भागने के ऊपर मेरा कोई, मैं कुछ ये नहीं बोलना चाहता, पर आप सोचो, जहां पर 2 घंटा बैठे हो, तो 2 घंटे के बाद में और 2 मिनट बैठने के लिए क्या प्रॉब्लम है, विधि करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? जी ठीक है भगवान। ना पंकज जी? जी भगवान। बस आज इतना ही, चलिए ठीक है, इस तरह रख देते हैं। 4:30 बज गए। जी जी, इसको तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा हाँ करते तो हुए यहीं कहा पर ना, संपन्न ज्ञान करते के हैं। लोग से आप ज्ञान का जैनम अनादर नहीं जयतु करते। शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। हाँ